नमस्कार साथियों, जय हिंद। राजस्थान के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पर आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था लूणी की जितनी भी सहायक नदियां थी उनके बारे में, उनका उद्गम स्थल कहाँ कहाँ से कौन कौन से ज़िले में बहती है और कहाँ आकर मिलती है। आज की जो क्लास होगी उसमें राजस्थान की एक बारहमासी जो नदी जिसमें 12 महीने ही पानी बहता रहता है उस नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। और वो नदी है आपकी चंबल नदी। तो चंबल नदी की आज हम सहायक नदियों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि इनका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है। और एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें राजस्थान की जो भी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं उनका उद्गम स्थल किन किन जिलों में बहती है और कहाँ जाकर ये मिलती है। तो आज का जो टॉपिक हो रहा है आपके राजस्थान की जो चंबल नदी है, चंबल नदी, चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, यानी छोटी काकू ट्रिक देखना। चंबल नदी के जो ट्रिक है उसको याद करने का। छोटी काकू आप, छोटी काकू आप अपनी मेज, आप अपनी मेज अपने चाचा के बापू से, चाचा के बापू से बनवाओ। तो चंबल नदी का जो ट्रिक है चंबल नदी को याद करने का, यानी चाचू छोटी काकू आप अपनी मेज अपने चाचा के बापू से बनवाओ। तो देखिए इसमें जो पहली जो नदी है सॉरी, पहली जो नदी है वो है छोटी काली सिंध। पहली जो छोटी से छोटी, छोटी काली सिंध, पहली नदी छोटी काली सिंध। दूसरी है आपके कुराल, फिर कुन्नू, आप आसे, आलनिया, आसे आलनिया, पैसे परवन, पैसे परवन, में से मेज, में से मेज, चा से चाकण, चा से चाकण, बा से बामनी, फिर बै से बनास, बै से बनास। तो ये राजस्थान की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके उद्गम स्थल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहली जो नदी देखिए, अपने जो पहली जो नदी होने वाली है उस नदी का नाम है छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध। और छोटी काली सिंध का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम, उद्गम मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। प्रवेश कहाँ करती है? राजस्थान में, राजस्थान में इसका प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। झालावाड़ जो जिला है, झालावाड़, और झालावाड़ जिले के भी जो मगई गांव है, मगमी गांव, मगमी गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है छोटी काली सिंध। पहली जो सहायक नदी हम पढ़ रहे हैं वो है
छोटी काली सिंध। और इसका जो विलय कहाँ होता है, चंबल में विलय कहाँ हो जाती है ये, चंबल में विलय पखेरिया गांव में, पखेरिया गांव चंबल में, पखेरिया जो गांव है वहां जाकर ये विलय हो जाती है, पखेरिया गांव, पखेरिया गांव में। तो देखिए मैं इसमें अपने जो छोटी काली सिंध है, ये रही छोटी काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यहाँ से ये बहती हुई पखेरिया जो गांव है, पखेरिया, पखेरिया में विलय हो जाती है, पखेरिया। अगली दूसरी नदी हम पढ़ेंगे, दूसरी नदी है काली सिंध, दूसरी नदी काली सिंध। और काली सिंध नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के देवास जिले के, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का देवास जिला, और देवास जिले में भी जगह का नाम है बागली, गांव का नाम बागली, मध्य प्रदेश का देवास जिला और बागली गांव, बागली गांव। और बागली गांव में भी जो पहाड़ियां है, पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश राज्य हो गया और देवास जिला और उसका बागली गांव की जो पहाड़ियां है वहां से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में ये प्रवेश करती है, प्रवेश काली सिंध का राजस्थान में प्रवेश, झालावाड़ जो जिला है, झालावाड़ से इसका प्रवेश होता है, झालावाड़ जिले से इसका प्रवेश होता है। और झालावाड़ में भी जो रायपुर जगह है, रायपुर, रायपुर गांव से, रायपुर गांव में ये प्रवेश करती है। ये जो नदी है काली सिंध नदी, झालावाड़, झालावाड़ के बाद में ये कोटा, इसका प्रवाह क्षेत्र कोटा, झालावाड़, कोटा, और कोटा व बारा की सीमा पर बहती हुई, कोटा व बारा, तो कोटा और बारा की सीमा पर, सीमा पर बहती हुई ये चंबल नदी में कहाँ विलय होती है, तो चंबल नदी में ये कोटा की एक जगह है, कोटा में भी एक नौनेरा जगह, नौनेरा, और नौनेरा पड़ता है कोटा जिले में, नौनेरा कोटा में, ये चंबल में विलय हो जाती है। दूसरी जो नदी हमने पढ़ी काली सिंध। तीसरी इसकी सहायक नदी हम पढ़ रहे हैं। काली सिंध की लंबाई भी तो याद रखना, काली सिंध की लंबाई 145 किलोमीटर है, काली सिंध की लंबाई 145 किलोमीटर। काली सिंध की भी सहायक नदियां हैं, काली सिंध की सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां। और काली सिंध की सहायक नदियों को याद रखना आप, आहू परवन, आहू परवन, आमजर, चोली, आमजर, चोली पछाड़, आमजर, चोली, आमजर, चोली और पछाड़, आमजर, चोली, उजाड़, सॉरी उजाड़ है, पछाड़ नहीं है, उजाड़। और उजाड़ नदी के किनारे एक कस्बा बसा हुआ है सांगोद, उजाड़ नदी के किनारे एक कस्बा जो बसा हुआ है उसका नाम है सांगोद, सांगोद। उजाड़ जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है सांगोद। और सांगोद फेमस है नहान के लिए, सांगोद किसके लिए फेमस है, नहान के लिए, नहान।
सांगोद कस्बा उजाड़ नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सहायक नदियां काली सिंध की हो गई पहली, आहू, परवन, आमजर, चोली और उजाड़। ये जो सहायक नदियां हम पढ़ रहे हैं। चंबल नदी की अगली जो नदी है वह कुराल, अगली जो नदी हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुराल। चौथी जो सहायक नदी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है कुराल। और कुराल नदी का उद्गम होता है ऊपरमाल के पठार से। और ऊपरमाल का पठार कहाँ है? ऊपरमाल का पठार स्थित है भीलवाड़ा जिले में, ऊपरमाल के पठार से, ऊपरमाल का पठार। और ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, ऊपरमाल का पठार। भीलवाड़ा से कुराल नदी का उद्गम होता है। ये बूंदी जिले के पूर्व में बहती हुई, जो बूंदी जिला है, भीलवाड़ा में तो बहती है, बूंदी जिले की पूर्व में बहती हुई, पश्चिम से प्रवेश करती है बहती हुई, क्योंकि ये भीलवाड़ा जिले से उद्गम होता है तो भीलवाड़ा से ये आगे प्रवेश करती है बूंदी जिले में, और बूंदी जिले में ये बहती हुई आगे चंबल में विलय हो जाती है। कुराल नदी चंबल में विलय, चंबल में विलय। अगली जो सहायक नदी है वो सहायक नदी है कुन्नू, कु से याद रखना। अगली सहायक नदी है वो कुन्नू। अगली जो सहायक नदी हम पढ़ रहे हैं वो है कुन्नू। अगली जो सहायक नदी है वो है कुन्नू। चौथी है ये, तीसरी है कुराल और चौथी है कुन्नू। और कुन्नू नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का भी गुना जिला, मध्य प्रदेश के गुना जिले से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में ये प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश 12 जिले से इसका प्रवेश होता है। 12 जिले में ये प्रवेश करती है। और 12 जिले का भी कौन सा गांव है? 12 जिले में भी मुसेरी गांव, मुसेरी गांव से ये प्रवेश करती है, मुसेरी गांव। कुन्नू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के गुना जो जिला है वहां से, और राजस्थान में ये प्रवेश करती है 12 जिले के मुसेरी गांव से। वापस ये 12 जिले से 12 जिले में बहती हुई मध्य प्रदेश में वापस प्रवेश करती है। वापस देखना, इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश, फिर 12 जिले में बहती हुई वापस मध्य प्रदेश में ये प्रवेश करती है, और मध्य प्रदेश से राजस्थान में वापस प्रवेश करती है, और राजस्थान में ये करौली जो जिला है उसमें प्रवेश करती है। या इस नदी का देखो, कुन्नू नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले से तो निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है 12 जिले से, 12 जिले से वापस बहती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान में वापस करौली जो जिला है वहां पर ये प्रवेश करती है, और करौली जिले में ये बहती हुई चंबल में विलय हो जाती है, चंबल में विलय, चंबल में विलय। अगली जो नदी है वो है आलनिया, 5वीं जो नदी है वो आलनिया। और आलनिया नदी का उद्गम होता है, आलनिया जो नदी है उसका उद्गम होता है कोटा जिले के मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से। कोटा जो जिला है, कोटा जिले में भी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ याद रखना। पहाड़ियों में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा जिले में स्थित है। तो आलनिया नदी का उद्गम मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से होता है। ये राजस्थान में बहती हुई जो नोटना गांव है, नोटना गांव, नोटना गांव के पास ये चंबल में विलय हो जाती है, चंबल में, चंबल में गिरती है, चंबल में गिरती है। कुन्नू की भी सहायक एक नदी है, कुन्नू की सहायक नदी का याद रखना वो है कर्राई। कुन्नू की सहायक जो नदी है वो है कर्राई, कुन्नू की सहायक नदी कर्राई।
कुन्नू की सहायक नदी है कर्राई, और कर्राई का भी उद्गम मध्य प्रदेश के शाहबाद से होता है। मध्य प्रदेश का शाहबाद मध्य प्रदेश से होता है, और शाहबाद बारां में ये प्रवेश करती है। शाहबाद बारां जिले में राजस्थान में ये प्रवेश कर और कुन्नू नदी में विलय हो जाती है। तो कुन्नू नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी होगी? कर्राई। याद रखना, कर्राई नदी कुन्नू की सहायक नदी है। आलनिया जो नदी है वो नोटना जो गांव है उसमें चंबल नदी में गिर जाती है। अगली नदी है परवन नदी। नेक्स्ट जो नदी हम पढ़ रहे हैं वो है परवन नदी। और परवन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी मालवा का पठार, मालवा के पठार से इस नदी का उद्गम होता है परवन नदी का। ये झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है, और झालावाड़ में भी खारीबोर जो गांव है, झालावाड़ जिला, और झालावाड़ में भी खारीबोर से प्रवेश करती है राजस्थान में। खारीबोर से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये कोटा व बारां जिले की सीमा पर बहती हुई, कोटा व बारां जिले की सीमा पर बहती हुई, कोटा बारां की सीमा पर बहती हुई परवन जो नदी है वो कोटा बारां की सीमा पर बहती हुई राजगढ़ के समीप, राजगढ़ जो जगह है वहां पर ये चंबल में विलय हो जाती है। चंबल में विलय। अगली जो सहायक नदी है वो है आहू। परवन के बाद में नेक्स्ट जो नदी है वो है आहू। और आहू नदी का उद्गम, आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जो सुसनेर है वहां से होता है। मध्य प्रदेश के सुसनेर से होता है। ये झालावाड़ के नंदपुर में प्रवेश करती है। झालावाड़ जिले से ये प्रवेश करती है, झालावाड़। और झालावाड़ में भी नंदपुर से ये प्रवेश करती है। झालावाड़ में नंदपुर जो जगह है वहां से ये प्रवेश करती है। नंदपुर में प्रवेश करती हुई ये कोटा व झालावाड़ जिले की सीमा बनाती हुई, कोटा व झालावाड़, कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती हुई आहू नदी कोटा व झालावाड़ की सीमा बनाती हुई चंबल में विलय हो जाती है। चंबल में विलय। याद रखना, आहू जो नदी है, आहू और काली सिंध के किनारे इन दोनों का संगम होता है। आहू और काली सिंध जो नदी है इनका संगम होता है गागरोन जो जगह है वहां पर। और गागरोन एक किला भी है। किला गागरोन किला आहू व काली सिंध नदियों के किनारे स्थित है। गागरोन का किला, गागरोन का किला। गागरोनी जो तोते थे वो भी अपनी बोली के लिए फेमस है। गागरोनी तोते, आपने इतिहास में कहानी भी सुनी होगी। हम भूगोल का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इतिहास में वो कहानी आपको जरूर बताएंगे कि गागरोनी जो तोते होते हैं वो किस प्रकार, आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा और रानी पद्मिनी का, तो वो कहानी आपको हिस्ट्री के जो चैप्टर होगा उसमें ज़रूर बताएंगे। अभी हमारे को इतना याद रखना है, आहू व काली सिंध नदी के किनारे गागरोन का किला स्थित है। आहू और काली सिंध नदियों का संगम जहाँ होता है वो गागरोन है। यहाँ पर ये दोनों नदियाँ आकर मिलती है। नेक्स्ट जो नदी है वो हम पढ़ेंगे, बेटे बेटे ही पढ़ेंगे, मेज पर बेटे बेटे पढ़ेंगे। अगली जो सहायक नदी है वो है मेज। अगली जो सहायक नदी हम पढ़ेंगे वो है मेज। अगली जो सहायक नदी हम पढ़ रहे हैं वो है मेज। और मेज का उद्गम होता है भीलवाड़ा जिले में।
भीलवाड़ा जो जिला है वहां से मांडलगढ़ से, भीलवाड़ा जिला और भीलवाड़ा जिले में भी मांडलगढ़ से, मांडलगढ़, भीलवाड़ा जिले में भी मांडलगढ़ से इसका उद्गम होता है। ये बूंदी जिले में बहती हुई, भीलवाड़ा से ये बूंदी जिले में बहती हुई, चंबल नदी में तो विलय होती है, लेकिन ये चंबल नदी में कहाँ विलय होती है, तो चंबल नदी में जो बेसखाना जो जगह है, बेसखाना, चंबल में विलय। इसकी भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है, मेज की भी सहायक नदियां, सहायक नदियां, मेज की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो याद रखना बाजन, कुराल, मांगली, घोड़ा पछाड़, बाजन, बाजन कुराल, याद रखना बाजन कुराल, मांगली और घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, मेज की सहायक नदियां हैं, बाजन, कुराल, मांगली, घोड़ा पछाड़। घोड़ा पछाड़ का भी उद्गम देखिए कहां से होता है। घोड़ा पछाड़ जो नदी है वो अपने जो घोड़ा पछाड़ नदी, सॉरी, ये अपने को केवल याद रखना है इसकी सहायक नदियां, इसका उद्गम आगे जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे घोड़ा पछाड़ का, हम केवल सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। अगली जो नदी है उस नदी का नाम है चाकण नदी, चाकण नदी। अगली जो सहायक नदी होने वाली है वो है चाकण नदी, और चाकण नदी का उद्गम होता है बूंदी जिले से। चाकण जो नदी है उसका उद्गम होता है बूंदी जिले से। चाकण नदी से याद रखना चाकण बांध भी बनाया गया है चाकण नदी पर, चाकण बांध। और चाकण बांध ये कहाँ बनाया गया है, तो ये चाकण बांध आपके जो जिला है बूंदी, और बूंदी जिले में भी नैनवा जो तहसील है बूंदी जिला, और बूंदी जिले में भी जो नैनवा जगह है बूंदी जिला नैनवा, वहाँ पर चाकण जो नदी है उस पर चाकण बांध बनाया गया है। नैनवा जो जगह है उस पर। इसका विलय कहाँ होता है, तो चाकण नदी का विलय सवाई माधोपुर जिला, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में करणपुरा के पास इसका विलय हो जाता है, करणपुरा। अगली जो सहायक नदी हम पढ़ेंगे, अगली जो सहायक नदी है वह बामनी, और बामनी का उद्गम होता है चित्तौड़ से, और ये चंबल नदी में गिरती है। अगली जो नदी है, अगली जो नदी है वो बामनी, और बामनी नदी का उद्गम होता है चित्तौड़ से, और ये चंबल में गिरती है। नेक्स्ट नदी देखिए वो है बनास नदी। बनास नदी का हम टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, बनास। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जो जिला है उसके जो खमनोर की पहाड़ियां हैं वहां से होता है। ये मेवाड़ के उत्तर पूर्व में बहती हुई सवाई माधोपुर के रामेश्वर में गिरती है। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं। बनास नदी राजसमंद जो जिला है उसमें खमनोर की जो पहाड़ियां हैं, खमनोर पहाड़ियां, खमनोर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ के उत्तर पूर्व में बहती हुई, उत्तर पूर्व में बहती हुई, ये उत्तर पूर्व में बहती हुई सवाई माधोपुर जो जिला है, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में भी रामेश्वर जो जगह है वहां पर चंबल नदी में ये गिरती है। रामेश्वर, रामेश्वर में ये चंबल में विलय होती है। रामेश्वर चंबल में विलय। बनास जो नदी है इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है।
इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं एक बार और। सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां, तो बनास की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसमें याद रखना, बेराच, कोटारी, खारी, डाई, ढील। बेराच, कोठारी, डाई, डील। बेराच, कोठारी, खारी, डाई, डील, खारी, डाई, डील, सोहादरा, मोरेल, सोहादरा, मोरेल। बेराज, कोटारी, डाई, ढील, खारी, सोहादरा, मोरेल, काली सील। काली सील, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बनास नदी पर टोंक जो जिला है उस पर बिसलपुर बांध भी बनाया गया, टोंक जिले में बिसलपुर बांध। अगली जो नदी है वो है पार्वती नदी। अगली जो सहायक नदी है वो है पार्वती। और पार्वती नदी का उद्गम, पार्वती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की विंध्य जो श्रेणियां है, विंध्य श्रेणियों के सीहोर से मध्य प्रदेश राज्य, और मध्य प्रदेश में भी विंध्य जो श्रेणियां हैं, विंध्य पर्वतमाला, उसकी भी जगह है सीहोर से, सीहोर विंध्य जो पर्वतमाला है उसके सीहोर से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में ये 12 जिले से प्रवेश करती है पार्वती नदी। पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है 12 जिले से। पार्वती नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पार्वती राजस्थान में प्रवेश 12 जिले से। 12 जिले में ये बहती हुई जो करियाहाट है, करियाहाट याद रखना, करियाहाट गांव से ये प्रवेश करती है। 12 जिले में ये करियाहाट जो गांव है वहां से प्रवेश करती है। 12वें कोटा जिले में बहती हुई, 12 कोटा में ये बहती हुई सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाती हुई, आगे देखो सवाई माधोपुर कोटा, सवाई माधोपुर की सीमा बनाती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है 12 जिले के करियाहाट से। 12 से ये आगे बहती हुई कोटा, फिर कोटा सवाई माधोपुर जिले की सीमा बनाती हुई ये चंबल में जो पालिया गांव है, चंबल में पालिया गांव, चंबल में पालिया गांव, और पालिया गांव पड़ता है सवाई माधोपुर जिले में। पालिया गांव, और पालिया गांव पड़ता है सवाई माधोपुर जिले में। वहां ये प्रवेश करती है, चंबल नदी में जाकर गिरती है। इसकी भी सहायक नदियों का ट्रिक याद रखना, पार्वती की भी सहायक नदियां, और सहायक नदियों का ट्रिक बहुत इजी है। सहायक नदियां और सहायक नदियों का जो ट्रिक है वो आपको याद रखना है। सहायक नदियों का ट्रिक है, अहेरी के डुबराज ने कूल बिलास से रेतड़ी, यानी अहेरी के डुबराज ने, अहेरी के डुबराज ने कूल बिलास से, कूल बिलास, कूल बिलास से रेतड़ी बरनी, रेतड़ी बरनी, रेतड़ी बरनी को भरकर बाणगंगा में, रेतड़ी बरनी को भरकर बाणगंगा में लाया, लाया, लाया का मतलब लाहसी। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों का याद रखना, पहली है अहेरी, दूसरी है डुबराज, तीसरी कूल, चौथी बिलास, पांचवी रेतड़ी, छठी बरनी, सातवीं बाणगंगा। ये बाणगंगा अंतःप्रवाह जो नदी है वो नहीं है, ये मेवाड़ जो कोटा, झालावाड़, बूंदी
और 12 जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये हाड़ौती की बाणगंगा, याद रखना हाड़ौती की बाणगंगा, हाड़ौती की बाणगंगा नदी है। और लहासी, पार्वती की सहायक नदियों का ट्रिक याद रखना, अहेरी के डूराज ने कुल बिलास से रेतड़ी बरनी को भरकर बाणगंगा में लहासी, ये जो सहायक नदियां हैं पार्वती की। अब जो लास्ट जो नदी बच रही है वो नदी है आपके नेवज नदी, और नेवज नदी परवन नदी की सहायक नदी है नेवज नदी, नेवज। और नेवज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नेवज नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से होता है। मध्य प्रदेश जो राज्य है उसके विंध्य जो पर्वत है वहां से होता है। ये राजस्थान में राजगढ़ से प्रवेश करती है, राजस्थान में ये राजगढ़ से प्रवेश करती है। और राजगढ़ में भी कोल्लू खेड़ी गांव है, राजगढ़ में भी कोल्लू खेड़ी गांव, राजगढ़ में भी कोल्लू खेड़ी गांव से ये प्रवेश करती है। और नेवज नदी कहाँ जाकर गिरती है? नेवज नदी गिरती है परवन नदी में। तो परवन नदी की सहायक नदियां हमने पढ़ी। हाड़ौती क्षेत्र की जो भी नदियां हैं, हाड़ौती क्षेत्र की नदियां, हाड़ौती, और हाड़ौती में भी जो 12मासी नदी है चंबल की सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ा। एक बार हम इनका उद्गम स्थल देख लेते हैं कहां से होता है, ट्रिक भी याद रखना आप। तो देखो चंबल नदी का उद्गम स्थल यहां से होता है मध्य प्रदेश में, जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। राजस्थान में ये प्रवेश करती है यहाँ 84गढ़ से प्रवेश करती है। यहां पर इस पर एक बांध बनाया गया है 84गढ़, ये बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है और बांध का नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये आगे देखो इसकी बामनी नदी ये रही, ये चित्तौड़गढ़ जिले से उद्गम होता है। चाकणा नदी का बूंदी से होता है, मेज का भी बूंदी से होता है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद से होता है। ये दो नदियां, ये बूंदी से, इस नदी का उद्गम चित्तौड़ से, इसका राजसमंद जिले से। अगला देखो इसमें राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये जवाहर सागर बांध है, कोटा में बनाया गया जवाहर सागर बांध। और ये कोटा बैराज। तो देखो इसमें कुन्नू नदी, पार्वती नदी, और पार्वती की सहायक नदी है अंधेरी नदी, अंधेरी नदी पार्वती की सहायक नदी, पार्वती की सहायक कौन सी है? अंधेरी नदी। परवन नदी में देखो ये काली सिंध और आहू, यहां पर गागरोन का किला, गागरोन, काली और आहू सिंध नदी का जो मिलन होता है वो गागरोन में होता है। ये जाकर आगे परवन नदी में गिरती है। तो परवन की सहायक नदियां आलनिया नदी, ये रही, आलनिया नदी का उद्गम होता है कोटा जिले के मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से। छोटी काली सिंध, तो हमने ये नदियां पढ़ी। चंबल की जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। तो ये ट्रिक याद रखना, छोटी काकू आप अपनी मेज अपने चाचा के बापू से बनवाओ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा राजस्थान में जो 12मासी नदी है चंबल नदी, चंबल नदी की जो सहायक नदी है उनका उद्गम स्थल और ये कहाँ कहाँ जाकर मिलती है। तो आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, हमें आशा भी है कि आप हमारे क्लास को और से और पसंद
करते आ रहे हैं और भी आपको नए नए कंटेंट हम लाकर देंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।